डायग्राम हम देख रहे हैं, क्या है इसके अंदर। सबसे पहला है आपका कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया, आपकी जो रेज आ रही थी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसने क्या किया, इन सबको कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे ला दिया। इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। और यहाँ पे आपका जो कॉनकेव मिरर था, कॉनकेव लेंस था, बार बार मिरर आ रहा है मुंह पे, मेरे मिरर पड़ रहे थे अब तक तो यहाँ पे जो आपका कॉनकेव लेंस है उसने क्या किया, आपकी जो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट को क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया। और अगर हम इसको पीछे मीट कराएंगे, क्योंकि ये क्या बनाती है, वर्चुअल इमेज बनाती है, तो यहाँ पे कहीं आपका क्या होगा, फोकस पॉइंट होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा। क्लियर है। अब आपका लास्ट पैरा रह गया, इसको देखते हैं क्या कह रहा है ये। If you passes parallel ray from the opposite surface of the lens, you get another principal focus on the opposite side. Letter F is usually used to represent principal focus. However, a lens has a two principal focus. They are represented by F1 and F2. क्या कह रहा है ये कि जब आपने एक तरफ से तो इस तरफ से, क्योंकि इस समय जो आपका रिफ्रैक्शन हुआ है वो इस वाले लेंस के थ्रू हुआ है, वो आपके इस वाले लेंस के थ्रू हुआ है। अगर आप इसके बैक साइड पे क्या करोगे, दोबारा से अगर आप रिफ्रैक्शन करना चाहोगे तो आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे F2 F1 पे आप, सॉरी ये वो तो आप इसका डबल साइज है, ऊपर वाले में होगी ये चीज, ऊपर वाले में ये चीज होगी आपकी, ये देखिए पहला आपका F1 है, दूसरा आपका F2 है। तो यहाँ पे क्या हुआ है इस केस में, जब आपने ये वाला लेंस यूज करा है, ये वाली सरफेस आपकी यूज हो रही है रिफ्लेक्शन के टाइम पे, रिफ्रैक्शन के टाइम पे, तो यहाँ पे मीट हुआ है। वहीं अगर मैं इसका उल्टा कर दूं कि रेज आपकी इस तरफ से अगर पड़ी है, तो आपको जो प्रिंसिपल फोकस मिलेगा वो आपको अब इस पॉइंट पे मिलेगा। आई होप ये चीज क्लियर है। तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या मिले हैं, दो फोकस मिले हैं, दैट इज F1 एंड F2। ये 2F2 क्या है, इसका डबल, और ये 2F1 क्या है, इसका डबल। ये जो लेंथ है आपकी ऑप्टिकल सेंटर से, ये इसकी डबल है 2F1, और ऐसे ये आपकी इसकी डबल है 2F2। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी चीजें बस आपको ध्यान रखनी चाहिए कि किस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, तो आप इसको इजीली देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लेटर F इज यूज, द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल लेंस ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रिंसिपल फोकस जो है आपका F1 है या उसके अंदर F2 है, उससे आपकी ऑप्टिकल जो लेंथ, वो सेंटर है, उसकी जो डिस्टेंस होगी वो आपकी कहलाएगी फोकल लेंथ कहलाएगी। द लेटर F इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फोकल लेंथ। हाउ यू कैन फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के अंदर आप किस तरह से उसकी फोकल लेंथ पता करोगे, उसके लिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इसको समझिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपकी क्या सिंपल वे में किस तरह से इमेज आपकी बनती है वो बताया गया है, और यूजिंग रे डायग्राम के थ्रू आप किस तरह से आपकी इमेज बनेगी वो बताया गया है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चल रहा है बेटा लाइट, जिसमें हम रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शंस की बात करते हैं। रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं हम, अब हम रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन में आप रिफ्रैक्शंस क्या होते हैं, किस तरह से आप उसको देखते हैं डेली लाइफ के अंदर, और आपका उसके लॉज पढ़ चुके हैं आप, और उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेंस लिखा हुआ है, लेकिन जब हमने रिफ्लेक्शन की बात करी थी तो वहां पे क्या था, मिरर था। क्योंकि रिफ्लेक्शन कब होगा, जब आपका बैक सरफेस क्या होगा, पॉलिश्ड होगा, तो लाइट टकरा के आपको वापस मिलेगी। इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो वहां पे जो मिरर था वो पॉलिश था, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्शन कब होगा, जब आपकी लाइट आर पार हो जाएगी, एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है, उसी को तो हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, लेंस की। जी हाँ, ये वही लेंस है बच्चा जो आप चश्मे में पहनते हैं, बिल्कुल ठीक है। चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं आज। यू माइट हैव सीन पीपल यूजिंग स्पेक्टकल्स फॉर रीडिंग। द वॉच मेकर यूज अ स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास टू सी टाइनी पार्ट्स। ठीक है, आपने देखा होगा जो घड़ी बनाने वाले होते हैं वो अपने आंखों पे एक गोल सा लगा लेते हैं, उससे छोटी सी घड़ी होती है, उसके भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उसको देखते हैं। हैव यू एवर टच द सरफेस ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास विद योर हैंड। क्या आपने कभी मैग्नीफाइंग ग्लास को अपने हैंड से टच करके देखा है। इट इज प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस। तो किस तरह से उसकी सरफेस होती है, इट इज थिकर इन द मिडल और एट द एजेस। किस तरफ से वो थिक होता है। द ग्लासेज यूज इन
स्पेक्टिकल्स आर दैट बाय अ वॉच मेकर आर एग्जाम्पल ऑफ लेंसेज। तो ये सब चीजों में हम क्या यूज करते हैं, लेंस यूज करते हैं, ठीक है। व्हाट इज लेंस, क्या होते हैं, हाउ डज इट बेंड लाइट रे, वी शैल डिस्कस दीज इन दिस सेक्शन। तो हम रिफ्लेक्शन के अंदर आपका इन लेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ बच्चा लोग दो तरीके के लेंस हैं, जैसे आपके दो तरीके के मिरर थे, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, वहां पे आप याद करो आपका मिरर जो होता था कॉन्केव कैसा होता था, एक केव बन रही होती थी, और कॉन्वेक्स क्या होता था, ऐसा वैक्सी सरफेस है। अब देखो ये चीज, ये ऐसा उभर के आ रहा है ये वाला, तो ये कौन सा होगा आपका, ये होता है बेटा कॉन्वेक्स लेंस, बिल्कुल सही, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस। और ये क्या थी आपकी, केव थी ना केव, तो ये आपका इस तरह से क्या बनाएगा, आपका कॉन्केव लेंस बनाएगा ये आपका। ओके, क्लियर है। चलिए आगे पढ़ते हैं। द ट्रांसपेरेंट मटेरियल bound by two surface of which one or both surface are spherical form a lens। तो ये आपके लेंस की डेफिनेशन है कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसकी क्या होती है, दो सरफेस होती हैं, एक आगे की एक पीछे की। अगर मैं अपने ग्लासेस की बात करूं, दो सरफेस है, एक आगे और पीछे, दोनों क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल फॉर्म अ लेंस। और दोनों सरफेस क्या हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, या एक सरफेस भी क्या हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। दिस मीन्स दैट अ लेंस इज बाउंड बाय एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। का मतलब है कि जो लेंस होता है उसका कम से कम एक जो सरफेस है वो क्या होनी चाहिए, स्फेरिकल होनी चाहिए। इन सच लेंस द अदर सरफेस वुड बी प्लेन, और दूसरी सरफेस प्लेन भी हो सकती है या वो स्फेरिकल भी हो सकती है। अ लेंस में हैव टू स्फेरिकल सरफेस विगलिंग टू आउटवर्ड्स। दो सरफेस आपकी बाहर की तरफ निकली हो सकती है। सच अ लेंस इज कॉल्ड डबल कॉन्वेक्स लेंस। और इस तरह के लेंस को हम क्या कहते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी दोनों सतह क्या हो सकती हैं, बाहर की तरफ निकली हुई हो सकती है, आउटवर्ड की तरफ कर्व्ड हो सकती है। इट इज अ सिंपली कॉल्ड अ कॉन्वेक्स लेंस, और इसको हम कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं या डबल कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं। इट इज थिकर एट द मिडल एज कंपेयर टू द एजेस। अब ये क्या होता है, जो मिडल की तरफ क्या होता है, थोड़ा थिक होता है, और एजेस की तरफ ये क्या होता है, पतला होता है, और मिडल में थिक होता है। देख सकते हैं आप डायग्राम में, पता चल रहा है आपको। कॉन्वेक्स लेंस converge light ray as shown in a figure, hence convex lens also called converging lens। बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस में, आप देख सकते हैं ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये आपका क्या हो गया, पोल हो गया, लेकिन यहाँ पे पोल नहीं बोलेंगे, यहाँ कुछ और वर्ड आएगा, ये आपका आगे आएगा, ये आपका प्रिंसिपल फोकस हो गया। अब ये आपको डिफरेंट टाइप से रे आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये हमारा लेंस है और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो लाइट क्या होगी, आर पार चली जाएगी, और आपकी थोड़ी सी मीडियम उसका जो लाइट रे है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी टिल्ट हो जाएगी, आपकी मुड़ जाएगी, और मुड़ के आपके एक पॉइंट पे आके ये सारी रेज आपको मिलती हुई दिखाई देंगी। तो ये क्या कर रहा है, सारी रेज को एक पॉइंट में कन्वर्ज कर रहा है, एक पॉइंट पे आके मिला रहा है, क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। सिमिलरली अ डबल कॉन्केव लेंस इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल लेंस। और इसी तरह से जो आपका कॉन्केव मिरर होता है, कॉन्केव लेंस होता है, सॉरी यहाँ पे हम लेंस की बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से आपका वो कॉन्वेक्स था, ये आपका कॉन्केव है। कॉन्केव में देख सकते हैं आप, कॉन्केव में आपको देखो डिफरेंस पता चलेगा, कॉन्केव का जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो थिक होता है, और सेंटर में क्या होता है, थिन होता है। पढ़ लेते हैं। सिमिलरली डबल कॉन्केव लेंस इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। दो आपकी स्फेरिकल सरफेस है, कर्व्ड इनवर्ड, और अंदर की तरफ इसकी कर्व्ड होती है। इट इज थिकर एट द एजेस एंड मिडिल में क्या होता है, कंपेयर टू थिन होता है। सच लेंसेज डाइवर्ज लाइट रे एज शोन इन अ फिगर। डाइवर्ज मतलब फैलाना, तो ये क्या कर रहा है, देखो आपकी रेज आ रही है और इसने क्या कर दिया, आपकी लाइट को फैला दिया है, बाहर की तरफ फैला दिया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अ डबल कॉन्केव लेंस इज सिंपली कॉल्ड एज कॉन्केव लेंस। तो आई होप आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के अंदर।
A lens, either a convex or a concave lens, has two spherical surface. Such of these surface form a part of sphere. तो ये स्फेयर बना रही है, ये भी आपका एक स्फेयर बन जाएगा और ये भी आपका एक स्फेयर बन जाएगा। ठीक है बच्चा, चलिए। The center of these spheres are called center of curvature of the lens. तो लेंस का जो O है ये आपका क्या कहलाता है? Center of the curvature. The center of these sphere क्या कहलाएगा आपका? Center of curvature of the lens कहलाएगा। तो center of curvature of lens is usually represented by the letter C. तो आपका अगर यहाँ पे अगर ये सेंटर ये होगा अगर, तो यहाँ पे कहीं आपका क्या होगा? C होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। ठीक है, समझ में आई ये बात? दोबारा से देख लीजिए क्या कह रहा है। ईच ऑफ द सरफेस फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर। ये आपका जो सरफेस है वो आपका एक स्फेयर बना रहा है। द सेंटर ऑफ दीज स्फेयर्स आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे वहां था हमारा, जैसे आपका कॉन्केव लेंस, कॉन्केव मिरर था या कॉन्वेक्स मिरर था, ये कॉन्केव मिरर है तो ये आपका स्फेयर बना रहा था, तो इसका जो सेंटर पॉइंट था दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे ही यहाँ पे जो आपका ये स्फेयर बनेगा इस तरह से, उसका जो सेंटर होगा दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सी, और इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंस देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसलिए दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे आपके, एक ये वाला और एक ये वाला होगा। वी में रिप्रेजेंटेड देम एज C1 एंड C2। तो इसको हम C1 और C2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाला जो लेंस है आपका ये इस तरह से बन रहा है, तो इसका ये जो ये वाला हिस्सा होगा ये इस तरह से, ये इसका ये वाला होगा, और इधर वाले का जो ये वाला लेंस है इसका ये वाला हिस्सा आपका यूं जा रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से दो आपके लेंस बनेंगे, स्फेयर्स बनेंगे, तो इनका जो सेंटर पॉइंट होगा वो आपका C1 और C2 कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू सेंटर ऑफ, ये आपकी जो इमेजिनरी लाइन होगी जो आपकी सेंटर को बीच में से होके जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये तो पढ़ रखा है हमने कि जो लाइन आपके सेंटर से होके जाती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। जो आपका O से रिप्रेजेंट हो रहा था, आपके लेंस का जो बीच वाला हिस्सा होगा इसको हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। वहां पे हम क्या बोलते थे? पोल बोलते थे। यहाँ पे बोलेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर O। A ray of light through the optical center of lens passes without suffering any deviation। और जो लाइट आपकी इसके पास होके जाएगी वो कहीं भी आपकी डाइवर्ज नहीं होगी, ना ही वो कन्वर्ज होगी, वो आपकी बिना किसी रुकावट के सीधी निकल जाएगी। The effective diameter of circular outline of a spherical lens is called its aperture। और ये हमेशा पहले की तरह भी ये जो हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं हम? एपर्चर बोलते हैं। We shall confine our discussion in this chapter to such lenses whose aperture is much less than its radius of curvature। अब यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उससे छोटी क्या होती है? आपकी एपर्चर होती है। Such lens are called thin lens, और उनको क्या कहते हैं हम? थिन लेंस विथ स्मॉल एपर्चर। मतलब जिनका जो रेडियस होता है, जैसे ये सेंटर हो गया तो ये चीज क्या होती है? रेडियस होती है किसी स्फेयर की। तो अगर ये वाला हिस्सा है उसका, तो ये वाला क्या है? एपर्चर जो है वो छोटा है आपकी रेडियस से, तो इसलिए इनको थिन लेंस कहते हैं विद स्मॉल एपर्चर। व्हाट हैपेंस व्हेन द पैरेलल रे ऑफ लाइट आर इंसिडेंट टू अ लेंस? लेट अस डू एन एक्टिविटी। तो जब अलग अलग टाइप से आपकी पैरेलल रे इस लेंस पे पड़ती है तो क्या होता है वो आपको यहाँ पे एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया है। चलिए, तो इसमें आपको वो सनलाइट जो आ रही है वो कैसे आपकी कन्वर्जिंग लेंस यूज कर रहे हैं तो वो उसको बर्न कर देती है, उसी तरह का इसमें वो दिया हुआ है आपका एग्जाम्पल। द पेपर बिगन टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक, इट में इवन कैच फायर आफ्टर अ वाइल। तो आपने क्या यूज कर दिया है? कॉन्वेक्स लेंस यूज करा है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? सारी लाइट को इकट्ठा करके एक पॉइंट पे ला देता है। अब वो एक जो पॉइंट होता है वो सन की पूरी रेज होती हैं, तो इस तरह से वो छोटा सा सन होता है हमारा। तो उसने क्या कर दिया? पेपर को बर्न कर दिया। ये एक्सपेरिमेंट आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, किया भी होगा।
इट मे कैच इवन फायर। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ? द लाइट फ्रॉम द सन कंसिडरिंग पैरेलल रे ऑफ लाइट, दीज रे वर कन्वर्ज बाय द लेंस एट द शार्प ब्राइट स्पॉट फॉर्म ऑन अ पेपर। तो आपके जो लेंस था, आपका कन्वर्जिंग लेंस था, उसने क्या किया, सारी लाइट को एक स्पॉट पे लाके कवर कर दिया पेपर की, जिससे क्या हुआ, पेपर वो आपका बर्न करने लगा। इनफैक्ट द ब्राइट स्पॉट यू गॉट ऑन द पेपर इज अ रियल इमेज ऑफ द सन। तो एक तरह से सन की सारी लाइट आपकी वहां पे इकट्ठी हो गई और उसने पेपर को बर्न कर दिया। द कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट एट पॉइंट जनरेट हीट, दिस कॉज द पेपर टू burn. Now we shall consider ray of light parallel to the principal axis of the lens. अब हम क्या कर रहे हैं कि जो रे आ रही है वो आपके प्रिंसिपल एक्सिस पे ही आ रही है. What happens when you pass such ray of light through a lens? तो क्या होगा जब आपकी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होके आएगी. दिस इज इलिस्ट्रेटेड फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस इज फिगर 10.12a फॉर कॉन्वेक्स, और कॉनकेव के लिए हमने जो पहला वाला डायग्राम था वो देख चुके हैं. तो क्या हुआ था, आपकी लाइट जब सेंटर से होके जाती है तो क्या होती है, सीधी आपकी पास हो जाती है इस समय. तो ऑब्जर्व फिगर 10.12a केयरफुली. सेवरल रे ऑफ लाइट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस. तो कॉन्वेक्स लेंस आपका ये था, यहाँ पे आपका सेंटर था और बहुत सारी आपकी ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है और इससे क्या हो रही है, लाइट आपकी इसके पैरेलल आ रही है. दीज रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ लेंस from the lens are converging to a point of on the principal axis. तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है. तो यहाँ पे आपकी सारी लाइट जब कन्वर्ज हो जाएंगी रिफ्रैक्ट होके तो सारी आपके एक पॉइंट पे आके मिल जाती है. कहाँ पे होता है ये, प्रिंसिपल एक्सिस पे ये पॉइंट होता है. दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस. तो जहाँ पे ये सारी रेज आपकी कन्वर्ज होके मिल जाती हैं किसके अंदर, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं. लेट अस सी नाउ द एक्शन ऑफ कॉनकेव मिरर. अब कॉनकेव मिरर क्या था हमारा, इस तरह से बना हुआ था आपका कॉनकेव मिरर. यहाँ पे आपका सेंटर था, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस है. तो लाइट जब आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है और लाइट रेज, तो क्या होता है, सेवरल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन अ कॉनकेव लेंस. These rays after refraction from the lens are appearing to diverge. देखा, appearing मतलब क्या होगा, ये रियल इमेज नहीं होगी, ये रियल इमेज बनती हुई सी दिखाई दे रही है. तो ये क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी चीजें उल्टी हो जाती है मिरर से. मिरर में क्या था, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर जो था वो आपकी वर्चुअल इमेज बनाता था, बल्कि आपका जो कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे कॉनकेव लेंस जो है वो आपका क्या बनाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा. चलिए देखते हैं इसको. तो ये अपीयरिंग टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस. तो आपने देखा होगा यहाँ से क्या होगी, लाइट आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी और यहाँ से आपकी क्या होगी, वो डाइवर्ज हो जाएगी. यहाँ से आपकी ये आपकी यहाँ पे फैल जाएगी इस तरह से. ठीक है, और ये आपकी अगर आप पीछे बैक करोगे तो यहाँ पे आपको मिलती हुई कहीं दिखाई देगी और ये यहाँ से फैल जाएगी और ये वाली यहाँ फैल जाएगी. आप डायग्राम में देख सकते हो. और यहाँ पे आपको जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पे कहीं फोकस मिलेगा. ठीक है, दिस पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव लेंस. ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई होप. दोबारा से हम डायग्राम पे चल जाते हैं और देख लेते हैं एक बार और डायग्राम को. डोंट वरी, ये देखिए यहाँ